Problem number 11th. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 centimeter into 28 centimeter दे रखा है. The inner dimensions are 16, 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. A good question again, है ना? समझते हैं इसको भी. तो देखिए हमारा यहाँ से लेकर नीचे तक लेंथ कितनी दे रखी है. आउटर डायमेंशन इज 28 सेंटीमीटर और अंदर की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर. तो आप ही बताइए ये लेंथ कितनी होगी और ये लेंथ कितनी होगी. क्या ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 नहीं होगी? तो यस. और बीच में कितना है, 20 है. तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि आपका टोटल 28 है, अंदर का 20 है. तो ये जो हमारा ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, जो विड्थ हम कह सकते हैं सेक्शन की, वो कितनी होगी. पहले तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. विड्थ या हाइट आप जो भी बोलते हैं इसको h बोल लेते हैं, नो प्रॉब्लम. तो देखिए h कैसे आएगा आपका. h आएगा टोटल आपका 28 है, उसमें से आप 20 माइनस कर रहे हैं. टोटल 28 था, उसमें से आप इतना पोर्शन माइनस कर दीजिए, दैट इज 20 ना. ये किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा. ये 20 है तो ये लेंथ भी आपकी 20 होगी. लेकिन था कितना, टोटल 28 था, तो बचा कितना, 8 बच गया. लेकिन ये हाइट हमारी दो हाइट्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है. तो हमने दो हाइट्स को निकाला यहाँ पे 2 इंटू एच. ये आपका 8 आ रहा है. तो हम क्या कहेंगे कि हमारा h इक्वल्स टू कितना होगा, 8/2 दैट इज 4. हाइट कितनी आएगी, 8/2 दैट इज 4. इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. देखिए टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 24 फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड. टोटल लेंथ इज ऑफ 24 और अंदर की लेंथ फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड इज 16. तो 16 प्लस h अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा. ये पूरी लेंथ आ जाएगी ना हमारे पास. तो इसको दूसरे तरीके से समझिए, 16 प्लस h विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. h प्लस h कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 24 माइनस 16. तो 2h कितना हो जाएगा आपके पास, 24 माइनस 16 विल बी 8. और h निकालना है तो आपको 8/2 दैट इज 4. आप ही सोचिए, 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 16 विल बी 24. तो उसको आप नोट करेंगे फॉर द हाइट ऑफ ईच सेक्शन. और क्वेश्चन में लिखा भी गया था कि हमारी जो हाइट ऑफ ईच सेक्शन होगी, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन होगी, वो इक्वल होगी. तो हमारी जो हाइट आ रही है या विड्थ आ रही है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है. नोट इट डाउन, फिर आगे की बात करते हैं. नाउ यू कैन सी कि हमारी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है फॉर दिस ट्रेपेजियम. ऐसे ही आपका ये भी क्या है, एक ट्रेपेजियम है. और देखिए दोनों का ही क्या होने वाला है, एरिया इक्वल होने वाला है, बिकॉज दोनों ही आपके सेम डायमेंशंस के हैं, जो मैंने शेड कर दिया है आपका. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम, ये 20 इसका A होगा, 28 इसका B होने वाला है. और इसके बीच की हाइट तो हमने निकाल ली थी, कितना, 4 सेंटीमीटर. सेम ये हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर होगी. इसका ए बी कितना होगा, 20 है ना. ये भी कितना होने वाला है, 20 सेंटीमीटर. और ये कितना होगा, इसका जो बी है दैट इज टोटल विड्थ, टोटल लेंथ, आउटर डायमेंशन, तो कितना होगा, 28 होगा. तो एग्जैक्टली सेम ट्रेपेजियम है. तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट और इसको नाम दे रहा हूँ मैं सेकेंड. और लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ second trapezium, and that will be equal to area of trapezium half a plus b into h. Half, what is your a, that is 20, plus b is 28, and the height or width you can say हमने स्टार्टिंग में निकाला था 4. आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4. तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 plus 28 that is 48 into 2. एंड 48 का डबल कितना होता है, 96. और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका विड्थ आ गया दो सेक्शन का. सिमिलरली हम इस सेक्शन की बात भी कर सकते हैं, ट्रेपेजियम इन शेप.
और इस सेक्शन की बात कर सकते हैं, ट्रेपेजियम इन शेप। इसको हम कौन सा सेक्शन का नाम दे देते हैं? लेट्स से दैट इज योर थर्ड सेक्शन एंड दैट इज योर फोर्थ सेक्शन। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ थर्ड ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ फोर्थ ट्रेपेजियम। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज a plus b into h। क्लियर? तो हमारे पास हाफ a कितना होगा? 16 और b कितना होगा? 24। सेम यहाँ पे a आपका 24 होगा और b आपका 16 होगा, और इसके बीच की हाइट तो दोनों ही जगह सेम होगी, स्टार्टिंग में ही हमने निकाला था। तो 24 plus 16 a plus b हो गया, into h was 4, again 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो it comes out to be 24 plus 16, यानी 40 हो जाएगा। 40 into 2 that comes out to be 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको आप लोग।